चलें जी, आज का हमारा टॉपिक क्या है? आज का टॉपिक हमारा है बबल शॉट। बबल शॉट कैसे करते हैं? ये आपने आईजी में भी किया होगा, आईजीसीएसई ओ लेवल्स में, और एएस में दोबारा आ गया। लेकिन बच्चे अभी तक इसमें कंफ्यूज होते हैं, सर ये कैसे करते हैं शॉर्टिंग वगैरह। आई डोंट नो कि वो रट्टा लगाते हैं क्या करते हैं। बट अब हम क्या करेंगे अभी, मैं आपको थोड़ा सा कुछ लॉजिक के साथ हम ये करेंगे इंशाल्लाह। आपको सब समझ भी आ जाएगा कैसे। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि व्हाट इज, से फॉर एग्जांपल, x इज इक्वल टू, वी हैव द वैल्यू, x की वैल्यू 10 है और y की वैल्यू हमारे पास है 5। नजर नहीं आ रहा? ओके। x इज इक्वल टू 10 एंड y इज इक्वल टू 5। अब नजर आ रहा है? सही, ठीक है। बेटा अब मुझे जल्दी जल्दी से बताएं, आई नीड योर अटेंशन, और आप जरा थोड़ा सा अटेंटिव रहेंगे तो जल्दी हो जाएगा। बेटा अगर मैं ऐसे करता हूं, y की वैल्यू, इफ आई असाइन y की वैल्यू x को, तो क्या वैल्यू हो जाएगी अब? x की वैल्यू क्या होगी, y की वैल्यू क्या होगी? देखिए, शुरू में x की वैल्यू है 10, y की वैल्यू 5। आफ्टर दिस एक्सप्रेशन अब मुझे बताएं क्या वैल्यू होगी। x की भी 5 हो जाएगी, y की भी 5 हो जाएगी। क्यों? बिकॉज ये जो y की वैल्यू है विच इज 5, बेटा जब आप इसको इसको साइन करेंगे तो ओवरराइट हो जाएगी। ठीक है। तो x की वैल्यू भी आपकी 5 हो जाएगी और y की वैल्यू भी आपके पास 5 हो जाएगी। ऐसे ही होता है। ओके, इसका मतलब ये है कि अगर हमने x की वैल्यू को, ये विच इज 10, अगर मैंने 10 को स्वैप करना है विद द वैल्यू ऑफ y विच इज 5, 5 को लेकर आना मैंने x में और x की वैल्यू को वहां लेकर आना, देन तो क्या चाहिए आपको? यू नीड एन एक्स्ट्रा वेरिएबल, अदरवाइज तो वो ओवरराइट हो जाएंगे। इन एनी केस, आप x की वैल्यू y पर रखवाएं या y की वैल्यू x में स्टोर करवाएं, इन अदर केस आपकी वैल्यू ओवरराइट हो जाएंगी। ठीक है। ऐसे चलें, अब हम एक काम करते हैं। ऐसे करते हैं हम, x की वैल्यू दैट इज 5, y की वैल्यू दैट इज 10। अब हम करते हैं क्या चीज? जी जी, मैं करता हूँ। अभी लॉजिक पे बात कर रहे हैं। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट वेरिएबल डिक्लेरेशन की वैरे क्या चीज होती है। ठीक है? मैं जस्ट ये चाहता हूं कि ये x की वैल्यू यहाँ पर शिफ्ट हो जाए और y की वैल्यू यहाँ पर शिफ्ट हो। ठीक है। चले बेटा, एक काम करते हैं, x की वैल्यू को मैं सेव कर देता हूँ। आई हैव दिस ऑप्शन ओनली, कि मैं एक वेरिएबल यूज कर सकता हूँ। ठीक है। दैट इज टेम्प। ठीक हो गया। अब बेटा ये देखो, यहाँ पे अगर आप ड्राई रन करते हो, x y टेम्प, x के अंदर कौन सी वैल्यू है आपके पास? 5। y के अंदर कौन सी वैल्यू है? 10। एंड अब टेम्प के पास क्या वैल्यू होगी आपके पास? 5। इसका मतलब ये है, आई हैव सिक्योर्ड दिस वैल्यू। सिक्योर होगी ये मेरी वैल्यू। गुड। बेटा अगर मैं y की वैल्यू कॉपी कर देता हूं इनटू द x, तो इसमें कोई मसला तो नहीं होगा ना? देखो, y की वैल्यू 10 थी, अब x के अंदर क्या आ जाएगी वैल्यू? 10। और y की वैल्यू क्या होगी? 10। और टेम्प की वैल्यू वैसे ही 5 है। ठीक हो गया। आफ्टर दिस स्टेप, अंकित क्लियर? अयान, इज दैट क्लियर? यस सर। अतीब, सर ये टेम्प हसान, की वैल्यू 10 नहीं हो जाएगी क्योंकि एक्स टेम्प के अंदर जा रहा है। दोबारा बोलें अयान। सर मैं कह रहा हूँ ये 10 की जो टेम्प की जो वैल्यू ये 10 नहीं हो जाएगी क्योंकि आपने लिखा है ना कि एक्स की जो वैल्यू वो टेम्प के अंदर जाएगी। देखो ना, x की वैल्यू, बेटा x की वैल्यू क्या है? शुरू में 5 है। 5 की जी। वैल्यू मैंने क्या कर दिया? असाइन कर दिया है टेम्प को। अब ये ड्राई रन जी। कर रहा हूं, जरा देखें। x की वैल्यू भी 5 है, नाउ द वैल्यू ऑफ टेम्प इज 5 एज वेल। ठीक हो गया। जी। इसका मतलब है x की वैल्यू मेरी सिक्योर हो गई है, मैंने टेम्प के अंदर जी। डाल दिया। अब देखो, y की वैल्यू 10 थी, ये अभी भी 10 है। y की वैल्यू को मैंने स्टोर कर दिया है, असाइन कर दिया है x। ओवरराइट हो गया। अब y की वैल्यू भी 10 है, x की वैल्यू भी 10 है। या तो क्लियर हो गया? जी सर। ठीक हो गया।
अगर मैं ऐसे करता हूं टेम्प की वैल्यू को विच इज एक्चुअली वाई, वो एक्स, इसको अगर मैं वाई के अंदर ओवरराइड कर देता हूं तो ये स्वैपिंग हो गई वैल्यूज की। अब टेम्प की वैल्यू 5 थी, वाई के अंदर अब आ गई आपके पास 5, टेम्प की वैल्यू भी 5 है और एक्स की वैल्यू आपके पास, फाइनली वी हैव दीज वैल्यूज। ठीक हो गया, स्वैप हो गई है वैल्यू। ये देखिए 5 जो है ये y की वैल्यू बन गई है और ये y की वैल्यू 10 जो थी वो अब क्या बन गई है, x की वैल्यू। इज सर दैट क्लियर? मगर मगर दूसरे रो में जो एक्स की वैल्यू अपडेट हुई वो टाइप में नहीं अपडेट होगी। नहीं, क्यों? बिल्कुल भी नहीं सर अपडेट क्योंकि होगी। नहीं 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 वो एक्स। नहीं नहीं, आप मैथ के हिसाब से नहीं देख रहे ना, आप फंक्शन के हिसाब से तो नहीं देख रहे हैं। से फॉर एग्जांपल अगर आप कहते हैं एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई, ऐसे, अच्छा। अगर यहाँ पे आप 5 इसको चेंज करते हैं, 5 5 25 प्लस से फॉर अच्छा एग्जांपल एनी सिर्फ वैल्यू। हाँ सिर्फ एक्स की वैल्यू चेंज करनी है जी जी, इधर। ये तो वेरिएबल सही। असाइन कर रहा हूं मैं, आई एम असाइनिंग द वेरिएबल्स के वैल्यूज कैसे असाइन होती हैं वेरिएबल्स, राइट? ये सही। फंक्शंस होते हैं जो अभी आप बता रहे हो जिस तरह आपसे, राइट? यहाँ तक ठीक है? ठीक। ओके ठीक। बेटा, ये हम जो अतीब हसन, ये जो हम डिस्कस कर रहे हैं ना सारी चीजें, दिस इज रिलेटेड टू द बबल सॉर्ट एक्चुअली, ये इस कंसेप्ट में आपको हेल्प आउट करेंगे। अभी जरा देखें, हमारे पास वी हैव वन डी एरे, 0 1 2 3, राइट? 0 1 2 3, चले 4 ही कर देते हैं, बस दैट्स इट, काफी है। 4 मीन्स के वी हैव 5 वैल्यूज, राइट? ये है बेटा आपके पास 25 7 13 2 एंड 31। 31 नहीं से 3 कर देते, ये एरेज में पड़ी है। एरे का नाम है से फॉर एग्जाम्पल नम, या नंबर कर देते बेटा। इसको हम कहते हैं इंडेक्स, यू नो इट राइट? इसे कहते हैं हम इंडेक्स। बेटा इसका एड्रेस मैं ऐसे लिख सकता हूं, नंबर 0 इज इक्वल टू 25, एम आई राइट? इसमें कोई मसला तो नहीं है? बेटा अगर मैं ऐसे लिखता हूं, नंबर 0 + 1 इज इक्वल टू 7, इसमें कोई मसला तो नहीं है? इसका मतलब यह है, 0 + 1 का मतलब होता है कि एक्चुअली यू आर एक्सेसिंग द नेक्स्ट एलिमेंट ऑफ द एरे। 0 क्या है? दिस इज द इंडेक्स पोजीशन 0, +1 का मतलब होता है ये वाला एलिमेंट, 0 + 1 1। नाउ यू आर एक्चुअली टॉकिंग अबाउट दिस एलिमेंट। सर ये क्लियर? इन ऑर्डर ही एक्सेस हो सकता है या फिर नहीं ऑर्डर के नहीं, बगैर भी हो सकता बबल सॉर्ट का मतलब ही ये है कि आपने सॉर्टिंग करना है उसको, ठीक है? वो अलहदा सॉर्टिंग एल्गोरिदम है, बाइनरी सर्च हो गया, ठीक है? वो एक अलहदा है जिसमें सॉर्टिंग वगैरह की जरूरत होती है कि आपका डेटा सॉर्टेड होना चाहिए। यहां तक क्लियर है हसान अतीब? ठीक है बेटा? हेलो 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 हेलो, बॉयज। है। ठीक है। ठीक है सर। अयान आ गया, अंकित यू देयर? संजय? जी सर। गुड। बेटा अभी मैं असल टॉपिक की तरफ आ रहा हूं, ठीक है? हमारे पास वी हैव अ डेटा, वन डी एरे। यार मैं आई नीड टू चेंज द नेम ऑफ एरे, मैं उसका नाम रख रहा हूं एरे डेटा। ठीक हो गया? और उसके अंदर मेरे पास एलिमेंट्स हैं, से फॉर एग्जांपल 31 13 15 8 7 25 95 4, कितने हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 19, 1 2 3 4 5 6
7 8 9 एंड 55। बेटा ये आपका एरे है, इसको करना है आप लोगों ने सॉल्व। देखो अब आपके जहन में आएगा, कुछ बच्चों को आइडिया है कि सॉर्टिंग में जब हम सॉर्ट करते हैं वी नीड टू यूज द एफिशिएंट लूप। लेकिन जो बच्चे फर्स्ट टाइम पढ़ रहे होते हैं उन्हें आइडिया नहीं होता, उन्हें सिर्फ ये पता होता है कि वी हैव टू सॉर्ट दिस नो मैटर वट एवर द टेक्निक यू यूज, हमने इसे सॉर्ट करना। चलें मैं आपको पहले सिंपल सॉर्टिंग मेथड से बताता हूँ, ठीक है बेटा। लेट्स, ये कितने एलिमेंट्स है हमारे पास? 10 एलिमेंट्स, ऐसे ही है बेटा, 10 एलिमेंट। बेटा इसको हम कहते हैं दिस इज ऑन इंडेक्स नंबर, ये मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। इंडेक्स नंबर क्या है बेटा इसका? इंडेक्स नंबर है 0। और इसका इंडेक्स नंबर क्या है? दिस इज इंडेक्स नंबर 1, इंडेक्स नंबर 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड ये 9 आ जाएगा आपका, 10 हो जाएगा। ठीक है, यहां तक क्लियर? ओके जी बेटा, इसमें आपको क्या करना है, इसमें वी हैव टू यूज द नेस्टेड लूप। नेस्टेड लूप का क्या मतलब होता है? इसमें आपका जो सबसे बड़ा नंबर होता है ना इस एरे में, वट एवर द एरे इज, अगर वो सॉर्टेड नहीं है, जब आपका लूप चलते हैं फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम, आपका सबसे बड़ा नंबर जो एरे में होता है वो बबल होकर सबसे एंड पर चले जाता है जी। अभी मैं बताता हूं, देखिए मैं बताता हूं आपको। फॉर एग्जाम्पल मैं इसको कहता हूं, चलें, R = 0 से एरे स्टार्ट होता है आपका, 0 to 9, ठीक हो गया? ऐसे ही है बॉयज। And the other inside nested loop is for column is equal to 0 to 8, if I'm not wrong। यार ये 8 क्या चीज होती है? इधर देखो बिलाल बेटा, अभी हमने इस एरे में क्या काम करना है, वी आर गोइंग टू चेक और कंपेयर द वैल्यूज। बेटा ये जो आपका नेस्टेड लूप है ना, इनर लूप, दैट इज यूज फॉर कंपैरिजन। कंपैरिजन किस चीज का बेटा? एरे में जो वैल्यूज है उसका कंपैरिजन करेगा और स्वैप कर देगा। अगर जरूरत हुई तो इट विल स्वैप द वैल्यूज, बड़ी जो वैल्यू होगी इट विल टेक दैट वैल्यू ऑन द राइट साइड, छोटी वैल्यू को ये लेफ्ट साइड पे देगा, ठीक है? अच्छा जी, और ये क्या चीज है बेटा? ये आपके होते हैं दिस रन्स ऑन द नंबर ऑफ एलिमेंट्स। अभी देखो यहाँ पे आपका ये स्वैपिंग कितनी बार होगी? ये नंबर 31 विल बी कंपेयर्ड विद द 13, 1, 2, ये दोबारा इससे कंपेयर करेगा, 3, 4, 5, 6, नहीं यार ये, अच्छा ये 25 है, सॉरी। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, और ये नंबर आपके क्या हो गया? 0 to 9, ठीक है, ये 0 to 9 होगा बेटा। ये 8 होगा। चले जी, अब हमने क्या करना है बेटा? अब हमने ये चेक करना है कि आपका जो पहला एलिमेंट है, द वेरी फर्स्ट एलिमेंट इन द एरे, इज दैट नंबर इज ग्रेटर देन विद द नेक्स्ट एलिमेंट, जो कि आपके सामने ये वाला है। दिस इज ऑन पोजीशन नंबर 0 एंड दिस इज ऑन पोजीशन नंबर 0 + 1, 1। कंडीशन लगा दें यहां पर। इफ, बेटा एरे का नाम क्या है आपका? ए डेटा, दिस इज द एरे नेम, ए डेटा, शाबाश, ए डेटा। डेटा जो है कौन से वाला बेटा? ये वाला 0 पोजीशन पे जो है, ए इज दैट ग्रेटर देन ए डेटा +0 + 1 जी। नहीं वो तो फिर C + 1 करना पड़ेगा आपको। इसकी वैल्यू क्या है? C की वैल्यू क्या है? 0 है ना आप।
तो ये आपका C+1 ही है, दिस वन इज C एज वेल। जब आपका ये दूसरी बार चलेगा तो आपकी C की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। तो एरे डेटा 1 इज ग्रेटर देन एरे डेटा प्लस 1 प्लस 1 2। सर समझ ये आ रही जो है बात? एरे डेटा ये तो 1D एरे है ना? जी जी। C प्लस नहीं नहीं, वो ठीक है, ठीक है, दैट्स फाइन टू। ठीक हो गया बेटा। अब ये देखो, यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस। अगर ये वाली वैल्यू, दिस वैल्यू 31 इज ग्रेटर देन नेक्स्ट वैल्यू विच इज 13, तो आपने क्या करना है, इसको स्वैप कर देना। 13 को मैंने लेकर जाना है यहां पर, और 31 को लेकर आना है यहां पर, इसकी जगह पर। लेकिन उसके लिए अभी वही वाला कॉन्सेप्ट है जो मैंने भी आपको बताया, राइट? सो लेट मी टेक दिस वैल्यू, सिक्योर दिस वैल्यू। हम क्या करेंगे बेटा, यहां पर ए डेटा, ये जो वैल्यू है ए डेटा वाली, जीरो वाली, जो 31 वाली है, इसको मैं सिक्योर कर देता हूं किसी टेम्परेरी वेरिएबल में। ठीक हो गया बेटा, 31 इज सिक्योर। और अब जो है आपकी वैल्यू ए डेटा, ए डेटा, एरे डेटा पोजीशन नंबर 0+1, अगर बेटा इसको मैं कॉपी कर देता हूं, ए डेटा ऑन दिस प्लेस, इसमें कोई मसला तो नहीं होगा आपको? कोई मसला तो नहीं है ना? देखो ना, ये है आपका, चले, ये आपका था 31 बेटा, ये ए डेटा जीरो में आपकी वैल्यू जो है दैट इज 31, जीरो में, राइट? दिस इज रिप्रेजेंटिंग जीरो। ए डेटा 0+1 के अंदर, 0+1 या C+1 के अंदर वैल्यू आपकी है 13। ठीक हो गया? तो मैंने ये किया है, ए डेटा जीरो जो है बेटा, केवल 31 जो है उसको मैंने स्टोर कर दिया टेम्प में। नाउ आई हैव टेम्प, इसके अंदर क्या स्टोर है, 31। और ए डेटा जीरो के अंदर क्या चीज है बेटा आपके पास, 31 एज वेल। ठीक हो गया? और ए डेटा 01 के अंदर आपके पास क्या है, ए डेटा 0+1 के अंदर आपके पास क्या वैल्यू है, 13। अब ये वाली वैल्यू जो है 31 इज सिक्योर, ये 31 ये सिक्योर हो गई है, राइट? और ये 13 है। अब इस 13 को कैन आई प्लेस दिस वैल्यू, 13 जो है बेटा, ये 13 वैल्यू है, इसको मैंने प्लेस कर दिया है, ओवरराइट कर दिया है ऑन दिस फर्स्ट एलिमेंट। कोई मसला है इसमें? अब बेटा ये वाली वैल्यू 31 की जगह अब ये 13 हो जाएगी। स्टिल वी हैव द डेटा, इसके अंदर भी 13 है, राइट? ठीक हो गया? ओके जी। अब आपने क्या करना है, आपका ये ऑलरेडी सिक्योर हो चुका है वैल्यू, जो 31 वैल्यू है वो ऑलरेडी सिक्योर हो चुका है, ये तो ओवरराइट हो गई है ना 13 से। लेकिन टेम्प की वैल्यू, यू स्टिल हैव टेम्प। बेटा टेम्प की वैल्यू, इसको मैं कॉपी कर देता हूं, टेम्प की वैल्यू को मैं कॉपी कर देता हूं किस चीज में बेटा, ए डेटा 0+1, यानी कि C+1। ठीक हो गया? और यहां पर अब क्या होगा बेटा, ये टेम्प की वैल्यू जो है ये कहां पे चली जाएगी आपकी, ये चली जाएगी यहां पर। और 31 यहां पर आ जाएगा, और 13 जो है वो यहाँ पे ऑलरेडी आ चुका है। दिस इज कॉल्ड स्वैपिंग। याद है? ठीक है। फर्स्ट टाइम चलेगा ये आपका नंबर जो है, द लार्जेस्ट नंबर जो होगा आपका वो 95 जो होगा वो कहाँ चला जाएगा, यहाँ पर चला जाएगा। फिर दूसरी बार चलेगा, चले, क्या नाम है, अंकित, अब मुझे ये बताएं बेटा, ये जो दोनों नेस्टेड लूप हैं ये कितनी बार चलेंगे टोटल, हाउ मेनी टाइम्स इट विल रन? खुदा का खो, आपके कॉन्सेप्ट ठीक नहीं है अभी तक, यानी कि 0 to 9। ठीक हो गया। अच्छा जी बेटा, ये देखो आपका ये वाला लूप, जी क्या कह रहे हो हसान? मैंने कहा वो एक टाइम कम चलता है ना रूप, क्योंकि लास्ट वाला तो खुद ही वो हो जाता है। जी जी। बेटा ये देखो, ये जब फर्स्ट टाइम चलेगा ना लूप, ये आपका है आउटर लूप, आउटर लूप, इसकी वैल्यू क्या है बेटा, 0। जब ये फर्स्ट टाइम चल रहा है ना, और व्हेन इट गेट्स इनटू द इनर लूप,
तो ये कितनी बार चलेगा, 9 टाइम्स। ये 9 जो है दैट इज योर इनर लूप, ठीक है। आउटर लूप दोबारा आपका चलेगा, राइट, द वैल्यू विल बी 1। और इनर लूप आपका कितनी बार चलेगा, 0 to 8, 9 टाइम्स फिर ये चलेगा। दोबारा से आपका आउटर लूप कितनी बार चलेगा, आपका सेकंड टाइम। और इनर लूप आपका चलेगा दोबारा से 9 टाइम्स। तो इसका मतलब क्या हुआ बेटा, 9 ये आपका इनर लूप है, मल्टीप्लाई बाय 10 जो कि आउटर लूप है, तो आपका ये लूप जो है टोटल इट रन्स 90 टाइम्स। आपका इनर लूप और आउटर लूप ये दोनों लूप जो है ये रन कितनी बार होंगे बेटा, 90 टाइम्स। 1 आउटर लूप इज इक्वल टू 9, 9 इनर लूप। ठीक हो गया। चलें, लेट मी शो यू द कोडिंग, जस्ट अ सेकंड। ये मैं स्क्रीन शेयर करता हूं भी आपके साथ। जी बेटा। यार ये सब चीजों को भुलाएं, आप परेशान हो जाएंगे, ठीक है। ये मैं कर रहा हूं इसको डिलीट, मैं इसको भी डिलीट कर रहा हूं। चलें, इसको रहने देता हूं। बेटा ये जो ग्रीन लाइंस है ना, आप इसको फॉरगेट अबाउट ऑल दीज ग्रीन लाइंस, ठीक है। आप फिर ये परेशान हो जाएंगे कि ये क्या किया हुआ है। लेकिन दिस इज फॉर योर बेटर अंडरस्टैंडिंग बिकॉज दीज आर द कमेंट्स। ये फंक्शन कॉल कर रहे हैं आप, और ये, ठीक है, ये थोड़ा सा छोटा सा प्रोग्राम है। ये दिस इज आवर एरे डेटा 1 2 3 7 8 9, दिस इज ऑलरेडी सॉर्टेड, सॉर्टेड है ना ये, ठीक हो गया। इसको जरा चेंज कर दें, इसको अनसॉर्ट कर देते हैं। 13 कर देते हैं, इसको 27, इसको 18, इसको कर देते हैं 99, दिस इज 113 105 कर देते हैं इसको, दिस इज 217 एंड दिस इज 21, ठीक है। ये अनसॉर्टेड है। चलें इसको रन करके देखते हैं। ये देखें एंड पे आपका सॉर्ट हुआ है, ये देखें 2 10 13 21 28 99 105 113 1 217 शॉर्ट हो गया ना आपका। वाइज इज इट सॉर्टेड नाउ? जी बताता हूँ बेटा। यहां पर जाके जो है ना, ये मेरे ख्याल में, यस, यहां पर जाके ये फाइनली सॉर्ट हो गया था। अब ये जो नीचे आपको नजर आ रही है ना चीजें, ओहो माय गॉड, यहां से बेटा ये तमाम आपका ये यहां से सॉर्ट हो गया था। बाकी जो है ये अननेसेसरी रिपीटिशन है, ये जो मैंने हाईलाइट, दीज आर द अननेसेसरी रिपीटिशंस, ठीक है। इसलिए इसको बोलते हैं, जब आप किसी भी इसको बबल सॉर्ट को जब आप इनएफिशिएंट तरीके से सॉल्व करते हैं, विच मींस फॉर लूप के थ्रू, तो ये एक्स्ट्रा रिपीटिशन करता है। फॉर एग्जांपल, अब मैं जरा थोड़ा सा आपको और बताता हूँ। कंट्रोल जी, कंट्रोल जी, हो गया बेटा। अब आपके पास ये देखो, ये वाला एरे जो है ना, इट इज ऑलरेडी सॉर्टेड। क्या चीज है ये, 1 2 3 7 8 9 13 15 17 21, इट इज सॉर्टेड। बेटा जब आप इसको रन करते हैं, स्टिल इट नीड्स अ नंबर ऑफ इटरेशंस। अभी देखो कितनी अननेसेसरी उसने की हैं इटरेशंस। ये ऑलरेडी सॉर्टेड है, फिर भी इसने इतनी रेपिटेशन की, द टोटल नंबर ऑफ द लूप्स वी काउंटेड, राइट। इसलिए इसको कहते हैं इनएफिशिएंट लूप्स।
इसको हैंडल करने के लिए आप क्या करते हो, वो यूज वाइल और रिपीट एंटिल लूप, ठीक है, ताकि आपकी अननेसेसरी किस्म की जो है वो रिपीटिशन हो। इट सेव्स योर टाइम, इट सेव्स योर प्रोसेसर टाइम, और मेमोरी को सेव करता है ये आपका वाइल लूप, अगर आप ये सॉर्टिंग में यूज करते हैं, और इसमें नंबर ऑफ इटरेशन भी कम होती है। इज दैट क्लियर बॉयज? अंकित, संजय, हसान, अतीब, बिलाल, सर। जी सर। ठीक हो गया बेटा? ये पाइथन में लिखा हुआ है कोड, इफ यू नीड मी देन आई कैन गिव इट टू यू। आप परेशान होने की जरूरत नहीं है, द जस्ट फॉर द बेटर अंडरस्टैंडिंग, अगर आप इस कोड को देखना चाहें, इफ यू विश, मैं सेंड कर देता हूँ, ठीक है? ठीक है बॉयज? बेटा समझ आया आपको सब? कोई इशू तो नहीं है अभी? हेलो बॉयज, यस सर। क्लियर? हसान समझ आया क्लियर अभी? सर। जी जी सर, आ गया। यार आई स्टिल हैव आई गेस 10 मिनट्स, तो 10 मिनट्स की जगह लेट मी से कि अगर मैं आपको 5 मिनट्स में एफिशिएंट वाला प्रोग्राम व्यू, एक क्विक व्यू दे दूं आपको, ज्यादा अच्छा नहीं हो जाएगा? सर दे दे, लेकिन 10 मिनट्स कहाँ है सर, 20 हो गए ना। ओहो, आपकी तो क्लास खत्म हो गई, माय बैड। चलें, ठीक हो गया बॉयज, इंशाल्लाह सी यू टुमारो। ओके बाय।